देखें तो आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हालांकि ऊपर से थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा क्रक्स, क्रिटिकल फैक्टर, जिसकी सुबह सुबह हमने बात भी की थी, आशीष मैंने, हेमंत मैंने, हर्षदा ने, वो था बैंक निफ्टी। याद रखिए, रिलायंस के पिछले हफ्ते की तेजी ने बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया था बैंक निफ्टी के लिए, और वो वैक्यूम, वो स्पेस, वो एक जो डिफरेंशियल था, आज पूरा हो रहा है। तो इसी पे फोकस करेंगे। मानस जायसवाल हमारे साथ होंगे आज आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, और इस कार्यक्रम में जोड़ने का जरिए आपको बखूबी मालूम है, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये नंबर भेज के आप अपने प्रश्न हमको भेज सकते हैं, और ट्विटर पर आप हैशटैग आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज FNO, ये दो जरिए हैं ट्विटर पर अपना प्रश्न भेजने के लिए, या फिर आप मुझको फॉलो करके वीरेंद्र ऑन निफ्टी को अपना प्रश्न भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस कार्यक्रम में आपके प्रश्न को शामिल करूं। बहरहाल निफ्टी अगर आप देखें, करीब 10,321 इस वक्त स्तर है। यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में हाई लगाया करीब 10,388 का, और निफ्टी बैंक का याद रखिए आज इंट्राडे हाई है करीब 21,840 का। आज सुबह मेरी अप्रोच थी बाय ऑन डिप्स, हालांकि बाजार ने डिप नहीं दिया। याद रखिए, जिस प्रकार का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एफआईएस का पार्टिसिपेशन है, कैश बाइंग है, इंडेक्स लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग है, बाजार ने डिप नहीं दिया। पर याद रखिएगा एक चीज़ और थी कि हमको प्रॉफिट्स भी लेते हुए चलना है ड्यूरिंग द डे एज ए ट्रेडर। क्यों? क्योंकि यही वो क्लस्टर है 10,350, 10,500, जहाँ पे DIs ऑफलोड करते हैं। पिछली बार भी किया था, अब की बार भी किया है। लेकिन याद रखिए बाय ऑन डिप्स, और निफ्टी बैंक का सुबह मेरा टारगेट था करीब 21,810 का, वो अचीव हो चुका है। तो शायद अब हमको डिप का इंतजार करना चाहिए, या फिर याद रखिए इस ब्रेक, बाजार का नेक्स्ट क्रिटिकल ब्रेकआउट जोन होगा निफ्टी बैंक अबव 21,900 और 22,000। मानस, आज बैंकिंग में जो मूव है ना, वो देखते ही बन रहा है। आपकी अप्रोच क्या है इस मार्केट को, कैसे अप्रोच कर रहे हैं एज ए ट्रेडर आप? निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, कहां नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए, पिछले हफ्ते और उसके पहले, उससे भी पहले लगातार जब भी मेरी बात हुई आपसे, और मैंने ये चीज हमेशा मेंशन की कि निफ्टी अपने पिछले हाईज जो कि 10,300 है, उसको वापस टेस्ट कर सकता है, और ऑलरेडी आज निफ्टी ने वो लेवल्स टेस्ट कर लिए। पैटर्न को देख के तो लगता है कि शायद अब ये लेवल्स भी ब्रेक होंगे। देखिए, हार्डल जरूर है 10,350 से 375 तक, क्योंकि ध्यान रखिए कि वो 200 वीक मूविंग एवरेज है निफ्टी का। तो जब तक 375 के लेवल ना नहीं ब्रेक होंगे, तब तक शायद आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। बट मेरा अभी भी मानना यह है कि ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, और शायद कुछ कंसोलिडेशन के बाद हमें एक ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। कम से कम 10,550 जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे, तो वो टेस्ट होते हुए दिखेंगे, और वो वही लेवल 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल भी है, पूरा क्रैक जो हमने पहले देखा था। तो मैं अभी भी पॉजिटिव हूं, और मैं समझता हूं कि करंट लेवल्स पे भी आपको थोड़ा सा डिप आ जाए तो वहां खरीदारी करें। लोअर लेवल पे देखिए तो अब 10,150 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। और बैंक निफ्टी में तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें 24,000 तक के लेवल्स भी आने वाले समय में दिख सकते हैं, और आप करंट लेवल्स पे भी बैंक निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा 21,000 के आसपास रखना पड़ेगा। ओके, याद रखिए अगर आप निफ्टी के मौजूदा स्तर को देखें और निफ्टी बैंक को उसके बगल में लाके खड़ा कर दें, तो अभी भी करीब 2,000-2,500 पॉइंट का अंतर है। ओके, याद रखिएगा आज के लिए, इंट्राडे के लिए निफ्टी का जो 10,257 का लेवल है वो महत्वपूर्ण रहेगा, और इंट्राडे निफ्टी का अगर आप देखें, निफ्टी बैंक का 21,636, ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल रहेगा। और जो मानस जिक्र कर रहे हैं 10,550, याद रखिए दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हम 26 मार्च के बाद, 26 फरवरी मेरे ख्याल से, उसके बाद पहली बार अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न लेते हैं दर्शकों के, और अपना प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ साहिल है, ये बेंगलुरु से है। ये साहिल, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट मुंबई से महेश है हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए। महेश है क्या? नहीं, मिलिंद है, माफ़ कीजिएगा। ओके, मिलिंद है मुंबई से। और मिलिंद, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग। मैंने एक्सिस बैंक का 430 का 20 जून तक कॉल लिया है, 20 रुपीज के 2 लॉट। हाँ, ओके, एक्सिस बैंक आपने लिया है। ओके, मैं भी आज बैंक्स पे फोकस कर रहा हूँ सर। पहले अब आते हैं, क्योंकि देखिए अब आप जून में हैं सर, हमारे पास टाइम वैल्यू बहुत नहीं है। एक्सिस बैंक 428 ऑलमोस्ट डे है की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है।
आज इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है। इसने आज पहली बार मानस 28 फरवरी के बाद पहली बार अपना 50 डेमा काटा है ना। अब इनका ट्रेड था 20 पे, 1320 पे है। इसकी वजह यह है कि इनके पास टाइम वैल्यू नहीं है। इन्होंने लेट एंट्री करी और गलत ट्रेड में एंट्री करी। मानस क्या इस 13 रुपए को बुक कर लें, या फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि इसी 13 रुपए से नेक्स्ट मंथ के कॉल को ले लें? क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए, जिस तरह का मोमेंटम बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में है, मेरा समझना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में एक्सिस बैंक शायद 445 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, जो कि यहाँ से 20 रुपए ऊपर है। मेरी राय में बने रहें, अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करें ऊपर की साइड पे, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि 420 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 420 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, एक्सिस बैंक में बने रहें, 445 के टारगेट के लिए प्ले करें। ओके सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी यहाँ पर। और अब एक प्रश्न और लेते हैं, और ये है अपना प्रश्न पूछने के लिए महेश मुंबई से हैं। महेश जी, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, मैंने आरबीएल बैंक का 180 का कॉल ₹1.55 में लिया है। हाँ, आरबीएल बैंक हाँ का 180 का कॉल आरबीएल बैंक 155 में लिया है, तो उसमें क्या करूँ अभी? मैम, ओके, देखिए आरबीएल बैंक इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। जरा प्लीज़ इनका ऑप्शन का प्रीमियम लेके आइए। आपने 150 पे लिया है और 180 का कॉल, और नहीं, आपने गलत डाल दिया। जनाब प्लीज़, आपने ऑप्शन कुछ और डाल दिया है। देखिए सर, आज सुबह से ना मैं इस काउंटर को बहुत बारीकी से, हटाइए एक्सिस बैंक की शीट को, बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहा हूँ। एक तो इनकी एक कॉल अभी टाइम वैल्यू है मेरे ख्याल से, और 1.55 के लिए है, स्क्रीन पे प्रीमियम आ जाएगा। मानस, एक तो इस ट्रेड को रखना बनता है, ये प्रॉफिट में है। मानस, आज सुबह से मैं इस स्टॉक को बारीकी से ट्रैक कर रहा हूँ, और मेरे को एक एक्टिविटी इसमें नजर आई। लेट्स एक्सप्लेन दैट। प्लीज जरा एक ऑप्शन और लेके आइएगा। आरबीएल की, ये मेरी आज की चॉइस है, याद रखिएगा। आरबीएल की नेक्स्ट मंथ की 200 की कॉल, क्यों बताता हूं आपको। एक तो इसका ओआई एडिशन देखिए आप, इसमें आज ओआई एडिशन हुआ है 10,78,000 का। जून में इसमें आज का एडिशन है लगभग 13,70,000 का। और जब आप इसके ऑप्शंस को रीड करने जाएं तो इसकी नेक्स्ट मंथ की जुलाई की कॉल में इतना अमेजिंग बिल्डअप है कि पूछिए मत। डायरेक्टर साहब प्रीमियम लेके आइएगा जरा उस ऑप्शन का। मानस, 15 रुपये 80 पैसे। एक तो इनका ट्रेड ग्रिप में है। मानस, इस ऑप्शन पे क्या कहेंगे? शायद मैं इसे पोजिशनल पर्सपेक्टिव से लेकर रखना चाहूँगा, क्योंकि आरबीएल आज अपने 100 डेमा को विजिट करने जा रहा है, और ये 100 डेमा को विजिट और क्रॉस करने की टेंडेंसी डेवलप कर रहा है 15 जुलाई 2019 के बाद। मानस, इस ऑप्शन पे क्या करें? बुक कर लें और इस ऑप्शन पे राय दीजिएगा। मेरी आज की प्रेफर्ड चॉइस यही है, 15 रुपये 30 पैसे पे। देखिए, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया ऑप्शन के जरिए कि ट्रेंड आरबीएल बैंक का पॉजिटिव क्यों है। और टेक्निकली मैं बताऊं कि ये एक फ्लैग ब्रेकआउट है, एक क्लासिक फ्लैग ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। और मैं समझता हूं कि आरबीएल बैंक में अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करने की आप उम्मीद कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल है स्टॉक में, लेकिन इसमें समय लगेगा, इसमें कम से कम 1 मंथ का समय लगेगा।